दिल्ली नगर निगम में आज स्पेशल हाउस मीटिंग बुलाई गई थी, लेकिन ये मीटिंग हंगामे और फसाद की भेंट चढ़ गई। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली नगर निगम की मेयर शैली ओबराय जी। शैली ओबराय जी, सबसे पहले बताइए कि कौन से ऐसे प्रस्ताव थे जो आज आपने जो है वो इसमें पेश हुए हैं स्पेशल हाउस मीटिंग में, और इतने ज़्यादा हंगामे की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, हंगामे की ज़रूरत हमें नहीं है। हंगामे और गुंडागर्दी जो हर बार है, भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने किया। और जब से आम आदमी पार्टी की सरकार नगर निगम में आई है, भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों का एक ही मकसद है कि सदन को नहीं चलने देना, और एक दिन भी कभी हेल्दी डिस्कशन किसी मुद्दे पर नहीं हुई। और आज जो स्पेशल हाउस हमने बुलाया था, वो दो महत्वपूर्ण मुद्दे थे। पहला था जो पिछले 6 सालों से दुकानें सील पड़ी हैं, और अब हाल ही में अभी जुडिशियल कमेटी का निर्देश था कि उन 9 बाज़ारों में जितनी भी दुकानें सील हैं उनको डीसील कर दिया जाए। दूसरा प्रस्ताव था कि स्टैंडिंग कमेटी के गठन ना होने के कारण नगर निगम के महत्वपूर्ण काम हैं वो रुके पड़े हैं, और इस प्रस्ताव में ये था कि जितने भी महत्वपूर्ण नगर निगम के काम हैं जो स्टैंडिंग कमेटी की वजह से रुके हुए हैं, और जब तक स्टैंडिंग कमेटी का गठन नहीं होता, उन कामों की पावर हाउस यानी कि सदन को दे दी जाए। तो आज भारतीय जनता पार्टी की जो गुंडागर्दी है, दे आर गून्स एंड दे हैव ओनली वन मोटिव, दैट हाउ टू क्रिएट रकस इन द हाउस। और आज भी सदन को शुरू नहीं होने दिया। मैं पहली बार गई, कुर्सी खींची, माइक खींचा, कागज़ खींचा। दूसरी बार गई, तब भी मुझे कुर्सी पर नहीं बैठने दिया गया, डाइस पर आकर हंगामा किया, धक्का मुक्की करी। और तीसरी बार हाउस में जाने से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता विपक्ष और पार्षदों को बुलाकर चर्चा भी करी। हमने चर्चा करी कि दोनों प्रस्ताव दिल्ली की जनता के हित के लिए हैं, उनके कामों के हित के लिए हैं, व्यापारियों के हित पर है, तो कोई नुकसान नहीं है। और डीएमसी एक्ट में साफ लिखा गया है कि हाउस इज सुप्रीम, जो सदन है सर्वोपरि है। और कहीं ना कहीं पार्षदों के भी हित में ये प्रस्ताव है, क्योंकि पार्षदों का काम जब नहीं हो पाता तो जनता में जो उम्मीदें हैं पार्षद से, वो भी पूरी नहीं हो पाती। बीजेपी का यही तो आरोप है कि आखिर आप कैसे वो असंवैधानिक बता रही है। कह रही है कि जब तक स्टैंडिंग कमेटी के पावर्स जो हैं, वो स्टैंडिंग कमेटी के जो सदस्य हैं वो नियुक्त नहीं हो जाते, तब तक कैसे हाउस को ये सारी पावर दी जा सकती है? उससे तो ये वो इसी चीज को तो वो असंवैधानिक बता रही है। देखिए, स्टैंडिंग कमेटी पिछले साल भी नहीं थी, तो एमसीडी का बजट कैसे पास हो गया? अब फिर से बजट की तैयारी चल रही है। 15 फरवरी तक हमें बजट जो है पास करना है, जो कमिश्नर साहब ने अभी पिछले हाउस में पेश किया था। वो कैसे पास हो जाएगा? अब इतना महत्वपूर्ण जो बजट है, हम उसको भी तो नहीं रोक सकते। जब इतनी बड़ी चीज़ स्टैंडिंग कमेटी के बिना हो सकती है, तो दूसरे रुके हुए काम स्टैंडिंग कमेटी के बिना क्यों नहीं हो सकते? और कहीं ना कहीं इतनी उम्मीदों के साथ दिल्ली की जनता ने 250 के 250 पार्षदों को चुना है। बेशक वो बीजेपी का पार्षद हो, आम आदमी पार्टी का पार्षद हो, कांग्रेस का पार्षद हो, सब के सब पब्लिक को जवाबदेही है। और अगर ऐसे बड़े बड़े काम अगर नगर निगम के रुकेंगे, तो वो जनता की उम्मीदें कैसे पूरी होंगी? और मुझे लगता है दोनों प्रस्ताव जनता के हित के लिए हैं, व्यापारियों के हित के लिए हैं, पार्षदों के हित के लिए हैं। और कहीं ना कहीं जैसे ही ये प्रस्ताव पास हुआ है, जितने भी रुके हुए काम हैं उन पर चर्चा होगी अधिकारियों के साथ, और कैसे हम इन कामों को लीगल तरीके से हम कर पाएंगे, हम उस पर चर्चा करेंगे और करने की कोशिश करेंगे। बीजेपी का तो ये भी आरोप है कि जब इतना हंगामा, फसाद और ये सारी चीजें हो रही थी, तो इस बीच में आपने जो है वो जबरदस्ती दोनों प्रस्तावों को पास कर लिया। देखिए, हर बार ऐसे हुआ है। आप देख सकते हैं, इलेक्शंस जब हुए थे स्टैंडिंग कमेटी के, तब भी कितनी मारपीट, माइक को तोड़ा गया, डाइस को, पोडियम को, धक्का मुक्की लड़ाई। तो ये लड़ाई और गुंडागर्दी तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पार्षद करते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं। हम जनता के कामों की बात करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं। तो इस बार भी, और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जो मंशा भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों की दिख रही है, वो आने वाले समय में भी ऐसे ही जनता के हित की लड़ाई हमें हर दिन सदन में लड़नी होगी। आप दूसरे कार्यकाल में हैं। पहले कार्यकाल से में जब आप आई थी, 1 से 1.5 महीने 2 महीने में स्टैंडिंग कमेटी का गठन हो जाता है, लेकिन आपका जो दूसरा कार्यकाल है वो भी अप्रैल में खत्म होने वाला है, लगभग 3 महीने के बाद। लेकिन अभी तक स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स जो हैं वो चुने नहीं गए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सारे वित्तीय जो फैसले हैं वो स्टैंडिंग कमेटी लेती है। 5 करोड़ से ज़्यादा जो निविदा के लिए एजेंसी को चूज करना होता है, वो स्टैंडिंग कमेटी लेती है। तो ऐसे महत्वपूर्ण नियुक्ति में रोड़ा कहां पर अटक रहा है? आप क्यों नहीं बैठ करके जो तीनों दल हैं हाउस में, उनसे बातचीत करके कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं?
देखिए, सुप्रीम कोर्ट से हमने रिक्वेस्ट करी, सुप्रीम कोर्ट को हमने याचिका डाली कि जल्द से जल्द जो मनोनीत पार्षद का जो वर्डिक्ट पेंडिंग है उसको दे दें, ताकि हम जोनल इलेक्शन करा पाएँ, स्टैंडिंग कमेटी का गठन करा पाएँ, हम दूसरी कमेटियों का गठन करा पाएँ। और अभी तक वो मई से लेकर अभी तक पेंडिंग है। ये बीच का रास्ता ही तो है जो हमने निकाला है, ये किसी को नुकसान देने वाला नहीं है। और जब तक स्टैंडिंग कमेटी की गठन नहीं होगा तब तक की पावर हमने सदन को दिया है, और जैसे ही स्टैंडिंग कमेटी का गठन हो जाएगा वैसे ही प्रॉपर चैनल तरीके से जैसे काम नगर निगम के होते आए हैं वैसे ही उसी रूप से होंगे। एमसीडी हाउस में जैसी तस्वीरें आज देखने को मिली, इससे पहले भी कई बार ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं। बड़ा दुख होता है, एक जो है वो जनता के मन में भी बड़ा रोष आता है कि जिन लोगों को हमने अपना रिप्रेजेंटेटिव बना करके भेजा है, चुन करके भेजा है, वो जाते हैं और इस तरीके से बिहेव करते हैं और शर्मसार करती हैं कहीं ना कहीं तस्वीरें। तो आप चूंकि मेयर हैं, आप पीठासीन करती हैं सबसे बड़ी चेयर पे, तो आपके नाते क्या जिम्मेदारी बनती है हाउस को सही तरीके से सुचारू रूप से चलाने की? देखिए, अभी तक जो हाउस में हुआ, भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने हर बार रकस क्रिएट किया, हंगामा किया, मारपीट करी, और आपको मालूम है पिछली बार स्टैंडिंग कमेटी के जो इलेक्शन थे उस पर मुझ में हमला भी करा। तो शर्मनाक है, दिस इज़ वेरी शेमफुल। आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो, पब्लिक ने आपको चुनाव में वोट डालकर, इतना कीमती वोट डालकर आपको चुना है, अपना प्रतिनिधि बनाया है, और अगर आप अपनी चेयर की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो पब्लिक कैसे करेगी? कहीं ना कहीं ये जो सारा रवैया मीडिया से दिखता है, वही तो वो कहते हैं कि आप आप एक तरफ कह रही हैं कि चेयर की रिस्पेक्ट करना चाहिए, वही, लेकिन उनका आरोप ये रहता है कि हम भी तो जनता से चुन करके आए हैं, वोट दिया है, लेकिन आप उनकी इज्जत नहीं करती, उनकी मांगों को या उनकी बातों को नहीं सुनती, चर्चा नहीं कराती। देखिए, आप देख सकते हैं हर बार हाउस शुरू होने से पहले हम तो चाहते हैं चर्चा हो, आज भी चाहते थे चर्चा हो, आज भी हमने विपक्ष को बुलाकर बात करी कि हाउस शुरू होने दीजिए, चर्चा करें, अगर आपको किसी चीज़ का ऑब्जेक्शन है तो उसको हम हाउस में डिस्कस करें, तो वो उस चीज़ को तो मानते नहीं। और रही बात चेयर की, आप देख सकते हैं कैसे कुर्सी को आज फेंक कर और जबरदस्ती हम उस कुर्सी पे बैठ के हमने दोनों प्रस्तावों को पास किया। जब वो मेयर की कुर्सी की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो वो और क्या करेंगे? एक सदन की मर्यादा है, सदन की एक गरिमा है, एक ऐसी जगह है, एक एमसीडी का मंदिर है जो सदन है, हम वहां पर अपना अगर ये बिहेवियर दिखाएंगे विच इज नॉट एक्सेप्टेबल, और ये रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का बिल्कुल नहीं। दो सवाल है मेरे कि आप एक बार बता दें दर्शकों को कि ये जो दो प्रस्ताव की आप बात करेंगे, ये दो प्रस्ताव आखिर दिल्ली की जनता के लिए क्यों जरूरी हैं? देखिए, एमसीडी में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है तब से स्टैंडिंग कमेटी का गठन नहीं हो पाया। जो लड़ाई जनवरी फरवरी माह के महीने से चलती आ रही है 23 से, वो आज तक उसकी वजह से दिल्ली की जनता भुगत रही है। और स्टैंडिंग कमेटी का गठन नहीं होगा तो क्या दिल्ली की जनता के काम रुक जाएंगे? जब बजट जैसी महत्वपूर्ण चीज जो पास हो सकती है स्टैंडिंग कमेटी के बिना, तो बाकी रुके हुए काम क्यों नहीं हो सकते? और दूसरा, व्यापारियों के हित की बात, पिछले 6 सालों से उन व्यापारियों की दुकानें सील हैं, उनके जो काम धंधे व्यापार है वो बंद है, ठप है, और उनकी रोजी रोटी की बात है। और हम चाहते हैं जल्द से जल्द व्यापारियों की दुकानें डीसील हो जाएं और जो उनका व्यापार है एक पटरी पर आ जाए, अपने परिवार का पालन कर सके। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है इतने 6 सालों में कितना नुकसान उन्होंने जो बियर किया होगा। आखिरी सवाल है मेरा कि बीजेपी का ये भी कहना है कि जो प्रस्ताव आपने पारित किए हैं वो इसके खिलाफ जो है वो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगी। ऐसे में आपकी तरफ से क्या किया जाएगा, आगे डिफेंस क्या होगा आपका? देखिए, ये फिर राजनीति है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी फिर दिल्ली की जनता के हित की बात नहीं करती, व्यापारियों के हित की बात नहीं करती। सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का काम नहीं है। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की जिम्मेदारी है दिल्ली की जनता का काम करना। हम लीगल तरीके से ही हम काम करेंगे, और डीएमसी एक्ट में साफ जब लिखा है कि हाउस सुप्रीम है, सदन सर्वोपरि है, तो क्यों काम रोक रही है? ये भारतीय जनता पार्टी इस चीज का जवाब भी अगर चैलेंज करेगी तो लीगल माध्यम से देगी। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए, ये हैं दिल्ली नगर निगम की मेयर शैली ओबराय, जिनका साफ तौर पे कहना है कि सदन जो है वो सर्वोपरि है, और जब तक स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स का गठन नहीं हो जाता तब तक ये शक्तियां जो हैं वो सदन को ही दी जाए, और इसके लिए प्रस्ताव भी आज एमसीडी की स्पेशल हाउस मीटिंग में पारित कर दिया गया है। कैमरा पर्सन चंद्रदेव यादव के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।